झारखंड का नया गजट जारी हो चुका है। जितनी भी भर्तियां आपकी चल रही थी सब में बदलाव देखने को मिलने जा रहा है आप सभी को। जितनी भी आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती या आगे जितनी भी पुलिस की भर्तियां हैं आपकी, सारी भर्तियों में यहां बदलाव हो गया है चूंकि नया गजट जारी हो गया है। जैसा कि आपको पता था लास्ट टाइम भी 2024 में गजट जारी हुआ था और इसी महीने मतलब इन्हीं महीनों में हुआ था और सेम यहाँ पर नया गजट 2025 का आ गया है जो कि यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो भी आपकी भर्तियां हैं उनमें बदलाव होने जा रहा है। देखिए गजट कल पास हुआ है यहाँ पर और आप सभी को मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में हर एक जानकारी, हर एक अपडेट बहुत ही शानदार तरीके से। जितने भी साथी झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और भी अदर वैकेंसी से आईआरबी हो गया, आईआरडी हो गया, इनसे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर शानदार सी जानकारी मिलने वाली है। एक काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे भर्ती का कि भाई दौड़ होगी, दौड़ होगी, दौड़ होगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर दौड़ नहीं हो पाई। खासकर पुलिस कांस्टेबल की और उत्पाद सिपाही का आप सभी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार लगाए बैठे थे कि एग्ज़ाम होगा होगा, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया। तो क्या कारण था कि भाई इतनी देरी हुई और फिर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ और यहाँ पर नया गजट जारी कर दिया गया। तो इन सब के पीछे आपकी यही है कि नया गजट तो नई यहाँ पर सारी जो नियम थे, सारे नियम वो चेंज हो चुके हैं। अब जो आपकी भर्ती होगी वो कंप्लीट इसी नियम के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस गजट में तो देखिए झारखंड के राज्यपाल, झारखंड राज्य के पुलिस, झारखंड कारा सेवा के कक्षापाल, उत्पाद और मसे निषेध विभाग के उत्पाद सिपाही एवं झारखंड गृह रक्षा विभाग के सिपाही पदों पर भर्ती के प्रक्रिया में एक रूपता और संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के उद्देश्य से राज्य में पुलिस कक्षपाल सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त नियमावली 2025 बनाते हैं। तो भाई ये आपकी संयुक्त नियमावली है, यानी ये सभी एग्जाम आपके संयुक्त रूप से कराने की यहाँ पर बात चल रही है। क्या क्या साथियों चेंजेस हुए हैं, क्या पहले एग्जाम होगा, क्या पहले फिजिकल होगा, कैसे आपकी भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कितनी % सीट है जो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी इसमें दे रखी है, हम देखेंगे। बाकी आपकी आयु में भी चेंजेस हो गया है। सबसे बड़ी जानकारी तो ये है आपके लिए कि मैम अगर दोबारा से फॉर्म भरे गए तो क्या जो साथी ओवर एज हो जाएंगे अब क्या उन्हें छूट मिल पाएगी, क्योंकि जिन साथियों ने इस भर्ती में जो लास्ट भर्ती थी झारखंड पुलिस की, उत्पाद सिपाही की, जब वो एज के अंडर थे, लेकिन अब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे तो वो ओवर एज हो चुके होंगे जो साथी, तो क्या उन्हें एज में छूट मिलेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है साथियों का। तो हम ये भी जानने की कोशिश इसमें करने वाले हैं। तो आप सभी की संयुक्त नियमावली रहेगी ये। उसके साथ साथ संयुक्त नाम, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ देखते हैं यहाँ पर। यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, जिसे गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। यानी इन सभी भर्तियों में संयुक्त रूप से नियमावली काम करने वाली है। जितने भी पुलिस विभाग हैं सब में यही नियमावली आपकी रहेगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये आपका गजट जारी हुआ था उस दिन से ही ये गजट आपका प्रभावी हो गया है। इस नियमावली में जो जानकारी दी गई है वो कल से ही प्रभावी हो चुकी है आप सभी की। चलिए नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। परिभाषाएं क्या है कि राज्य के अभिप्राय, झारखंड राज्य सरकार के अभिप्रेत, झारखंड सरकार विभाग से अभिप्रेत, संबंधित पदों से संबंधित नियंत्री विभाग आयोग अभिप्रेत है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों से अभिप्रेत है। प्रत्येक पंचांग कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्त हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। बाकी साथियों यहाँ पर आपको 10 नंबर का वो भी दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास कोई वो है मतलब सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर 10 नंबर भी दिए जाएंगे। सीधी नियुक्ति के पद देख सकते हैं यहाँ पर, सीधी नियुक्ति के पद ये आप पढ़ सकते हैं। इसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका वेतन वगैरह के बारे में बता रखा है, कितना ग्रेड पे का आपका वेतन मिलेगा। अभी आपका पता ही है 8वां वेतन आयोग लग चुका है और आपकी सैलरी और भी बढ़ने वाली है।
पुलिस के बारे में ये यहाँ पर पढ़ लेंगे, कक्षपाल के बारे में पढ़ लेंगे, सिपाही भर्ती के बारे में पढ़ लेंगे, उत्पाद सिपाही के बारे में, और सेवा शर्त यहाँ पर ये है आपकी कि सेवा शर्त क्या होंगी। उपरोक्त पदों की सेवा शर्त संबंधित विभागों द्वारा पूर्व से अधिसूचित निम्न नियमावली नियम के हस्तक के प्रावधानों के अनुसार होंगी। तो यहाँ पर ये है, आप सभी ये देख सकते हैं आपकी दौड़ में बदलाव हो ही चुका है, पहले ही आप सभी ने देख लिया होगा। और देखिए यहाँ पर 33% जो आरक्षण है वो आरक्षित और अनारक्षित यानी जनरल और अदर कैटेगरी सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर टोटल 33% आरक्षण दिया गया है, यानी इतनी सीटें तो सभी के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व रहनी ही रहनी है। ओके जी, क्योंकि सभी राज्यों में है तो भाई इसमें भी मिलनी थी, तो वो आप सभी को दे दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जितने भी गृह रक्षक हैं यानी कि होम गार्ड्स हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, 5 वर्ष की। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपको क्षैतिक आरक्षण भी अनुमान्य होगा 10%, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा कि ये आप देख सकते हैं डिस्टिंक्शन से 10 नंबर, फर्स्ट क्लास से 8 नंबर, सेकंड क्लास से 6 नंबर और पास क्लास से आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ओके, डिग्री डिप्लोमा में अगर आपने कुछ इस तरह से लिया है, फर्स्ट हासिल किया है तो आपको 8 नंबर, सेकंड है तो 6 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से। उसके बाद कक्षपाल के बारे में ये पढ़ सकते हैं आप सभी, उम्र की सीमा कैसे होगी, क्या होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई कैसे आपकी एज काउंट होगी। तो देखिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष एज रहेगी, ये संयुक्त नियमावली के अकॉर्डिंग। ओबीसी के लिए 18 से 27 रहेगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28 रहेगी और महिलाओं के लिए 18 से 28। एससी एसटी की पुरुष और महिलाओं के लिए 18 से 30 रहेगी। ओके, बाकी आप सभी यहाँ पर उम्र की गणना देख सकते हैं कि भाई कैसे होगी। 10वीं पास होना अनिवार्य है, न्यूनतम 10वीं पास रखी गई है। अब जो आपकी हाइट चेस्ट होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, मेल के लिए, एससी के लिए 155 रहने वाली है और वहीं पर महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रहने वाली है। उसके बाद 81 आपका सेंटीमीटर रहेगा और इनके लिए 79 सेंटीमीटर रहेगा। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर चेस्ट में। और देखिए दौड़ में आपका बदलाव हुआ था, पुरुषों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट दी गई हैं। दौड़ वगैरह से आपकी चिप होगी, वही आरएफआईडी लगेगी, इस बार भी लगी थी। और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे ये भी साथियों का है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो इसी प्रकार से है कि आप यहाँ पर देखेंगे पहले आपकी क्या होगी, दौड़ होगी, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर देखो यहाँ दे रखी है, पहले आपकी दौड़ होगी है ना, और उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। अभी तक जैसा कि देखा ही आपने, अभी तक इसमें कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस की बदलाव की जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ दौड़ बदलाव की जानकारी मिली है। फिर आपका यहाँ पर बाद में मेडिकल होगा। ओके जी, और मेडिकल के बारे में ये जानकारी आपको दे रखी है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फीस वगैरह के बारे में यहाँ पर बता रखा है, वो आप देख सकते हैं। और अभी इतनी ही जानकारी है यहाँ पर, बाकी जैसे ही मुझे और भी जानकारी मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी, चैनल से जुड़े रहिएगा। अब बात आती है कि क्या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, तो साथियों पूरी संभावना है कि आपके फॉर्म दोबारा से भरे जाएं, क्योंकि यहाँ पर साथियों आप सभी का नया गजट जारी हुआ है, तो नया गजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नई नियमावली के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती कराई जाएगी। ओके जी, और दूसरी बात है यहाँ पर कि क्या मैम एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर दोबारा से भर्ती होती है, तो जो साथी ओवर एज हो जाएंगे, तो आंसर है कि यस बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी चूंकि इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि मिलना चाहिए। अगर ये भर्ती को कैंसिल करते हैं तो ये इनकी गलती है और उन सभी साथियों को मौका मिलना चाहिए कम से कम जो इसमें फॉर्म भर रखे थे, और यहाँ पर 2 वर्ष या 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देके बाकी साथियों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि भाई हर साल तो तुम भर्ती लाते नहीं हो, 5 6 7 8 साल बाद भर्ती लाते हो, तो यहाँ पर 2-4 साल की छूट देकर सभी साथियों को यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करें। बाकी आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट का भी पूरा यहाँ पर वो है कि पोस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, फॉर्म भी दोबारा से भरे जाएंगे, एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। सिलेबस में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बाकी दौड़ में आपका चेंजेस हो चुका है। महिलाओं के लिए 33% सीट यहाँ पर रख दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। बाकी आपको 10 नंबर का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री हासिल किया तो। ये आपकी जानकारी थी, संयुक्त नियमावली कहलाएगी ये। और हाँ, कब से अप्लाई होंगे जल्द ही अब इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, अगर थोड़ा सा चलो नया गजट जारी हुआ है तो, क्योंकि गजट आने के बाद भर्ती का आना तय है और वो जल्द ही तय है।
ओके जी, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत इन्फॉर्म करूँगी आपको। धन्यवाद।